बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी क्लास 5 और हिंदी के साथ। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि रिंपू अफसोस में पड़ गया था कि यदि हमने ऐसी हरकत नहीं की होती तो शायद न अधिक वर्षा हुई होती और न ही ठंड होती और न ही ये पानी जम करके बर्फ बनता। अब उसके आगे पढ़ना है हम लोगों को पेज नंबर 37 से। उसने कुछ सोचा और छाते पर लगा सूरज का बटन दबा दिया। बटन दबाते ही बाहर जमी बर्फ पिघलने लगी। अब तक रिंपू यह समझ चुका था कि उसने किसी भी एक बटन को अधिक समय तक काम करने दिया तो लोगों की जान जा सकती थी। वह बार बार अलग अलग बटन दबाने लगा। उसके ऐसा करने से हर 5 मिनट में वहाँ का मौसम बदलने लगा। कभी भयंकर गर्मी, कभी कड़कड़ाती सर्दी, तो कभी अंधाधुंध बारिश। टेलीविज़न के हर चैनल पर उस शहर के मौसम का हाल आने लगा। पूरे शहर में भयंकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिंपू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपनी तरफ से स्थिति को काबू में करने का पूरा प्रयास कर रहा था, पर वह इससे अधिक और कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको पूर्णतया उस बारे में पता नहीं था। इसलिए बार बार वो परेशान हो जाता था। तो कभी वर्षा का बटन दबाता था, कभी धूप का, तो कभी बर्फ का। ऐसा करते करते रात से सुबह हो गई थी। रिंपू बार बार बटन दबाकर थक चुका था। दर्द के कारण अब उसके हाथ भी जवाब दे रहे थे। अब वह बटन दबाने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि जल्दी से दादाजी आ जाएं और सब ठीक कर दें। तभी रिंपू ने दरवाजे की ओर देखा। वहां उसके दादाजी सच में खड़े थे। टेलीविज़न पर आने वाले समाचारों को देख वे समझ गए थे कि किसी ने उनके आविष्कार का गलत प्रयोग किया है, इसलिए वे जल्दी लौट आए थे। दादाजी को सामने देख रिंपू अपनी गलती की क्षमा मांगने लगा। रिंपू को एहसास हो गया कि रिंपू ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी भूल की है। इसलिए वह मूक भाषा में ही, चुपचाप की भाषा में ही अपने दादाजी से मानो क्षमा मांग रहा हो, और ऐसा होकर के वह खड़ा हो गया था। तो प्यारे बच्चों, किसी भी कार्य के बारे में, किसी भी आविष्कार के बारे में हम जब नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए घातक हो सकती है। इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत होगी। हमें सावधान रहकर किसी भी कार्य को करना चाहिए, नहीं तो हम सबकी स्थिति रिंपू जैसे होगी और इस प्रकृति के, इस समाज के नुकसान के उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर होगा, हम सबके ऊपर होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सोच समझ करके ऐसे कदम उठाने चाहिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।